Abhimanyu Kohar, who's a national coordinator of the Rashtriya Kisan Mahasangh, is with us. Good afternoon, Abhimanyu ji. आप क्या कहेंगे इस पर? इसकी टाइमिंग पे जरूर सवाल उठाए जाएंगे, बट पूरे मामला जो है अभी भी सबको याद है, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था। और आशीष मिश्रा, सन ऑफ MOS होम, अजय मिश्रा इज द प्राइम अक्यूज्ड। उनको बेल दिया गया है। हालांकि बेल का मतलब ये नहीं होता कि क्लीन चिट है, ही इज जस्ट गॉट बेल। योर रिएक्शन टू दिस डेवलपमेंट सर? देखिए, ये बहुत ही दुखद है कि उनको बेल मिल गई है, क्योंकि अभी हालिया समय में कुछ दिन पहले जो उत्तर प्रदेश के पुलिस ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, उसमें इनको मुख्य आरोपी बताया गया था और कई धाराएं उसमें जोड़ी गई थी, 302 की भी धाराएं उसमें जोड़ी गई थी। तो इस तरीके से जब आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक पहले फेज का चुनाव था आज, और उसी समय इनको बेल मिल जाना, ये अपने आप में इसमें कई सवाल भी उठते हैं और ये बहुत दुखद है। देखिए, हमारे देश का लोकतंत्र पूरी दुनिया के मजबूत लोकतंत्रों में से एक कहा जाता है। यहाँ की न्यायपालिका पे भी लोगों को विश्वास है, लेकिन यदि इस तरीके से न्यायपालिका किसानों के नरसंहार के आरोपी को बेल दे देगी तो फिर कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी, उसको बेल दी जा रही है और 4 किसान अभी भी जेल के अंदर हैं। किसानों को बेल नहीं दी जा रही है। जो किसान वहां प्रदर्शन कर रहे थे, जिनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई, तो उनमें से 4 किसानों को उठा के जेल में डाल दिया गया, उनको अब तक बेल नहीं दी गई है। लेकिन हत्या के मेन आरोपी, मेन एक्यूज को बेल दे दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर सवाल पूरे सिस्टम पे भी खड़े होते हैं और ऐसे इस पूरी घटना को संज्ञान में लेगा और निश्चित तौर पे आगे की एक ठोस रणनीति बनाई जाएगी ताकि किसानों को। लेकिन आप कहना क्या चाह रहे हैं अभिमन्यु कोहर जी? आपने जो अभी कहा, क्या आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि क्योंकि ये पावरफुल लोग हैं, नेता का बेटा है, MOS होम एक काफी पावरफुल पोजीशन होता है, इसलिए उनको ये सहूलियत मिली है, जो आप एक कंपैरिजन कर रहे हैं बाकी अरेस्ट्स के साथ? देखिए, इसमें निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे देश में एक बड़े दुख की सिचुएशन ये है कि जो पावरफुल लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके लिए कानून को लागू अलग तरीके से किया जाता है और जो एक साधारण जनता है, साधारण किसान मजदूर है, उनके लिए अलग तरीके से लागू किया जाता है। जो FIR लिखी गई थी, जो FIR दर्ज हुई थी, उसमें स्वयं गृह राज्य मंत्री को भी 120B का आरोपी बताया गया था और उनकी वो वीडियो तो सबने देखी है, जिस वीडियो में वो खुलेआम किसानों को धमका रहे थे 25 सितंबर को कि तुम्हारी औकात दिखा देंगे, लखीमपुर जिला छुड़वा देंगे तुमसे। उनसे अब तक पूछताछ भी नहीं की गई है। तो ये तो सीधा सीधा दिखाता है ना कि मजबूत लोगों के लिए, ताकतवर बड़े लोगों के लिए देश में अलग कानून है और गरीब हुए मेहनतकश लोगों के लिए अलग कानून है। अब तक सरकार को अजय मिश्रा को बुलाना चाहिए था, उनसे पूछताछ करनी चाहिए थी, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था और उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त हो जाना चाहिए था अब तक। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी वाले ये ढिंडोरा पीटते हैं कि उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया। कहां का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया? गृह राज्य मंत्री, जिसकी जिम्मेदारी है देश के लोगों की सुरक्षा करना, उसका बेटा खुलेआम किसानों को गाड़ियों के नीचे कुचल रहा है। वो गृह राज्य मंत्री स्वयं गुंडो मवाली जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। वो पत्रकारों को सरेआम धमका रहा है। वो किसानों से कह रहा है कि मैं मंत्री, विधायक, MP बनने से पहले क्या था ये सब जानते हैं। तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने वाला यदि व्यक्ति देश का गृह राज्य मंत्री होगा तो फिर न्याय की उम्मीद किससे की जाएगी? तो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को तुरंत उनकी बेल को रद्द कर देना चाहिए और उसको जेल के अंदर ही रहना चाहिए। अन्यथा वो बाहर निकल के गवाहों के साथ भी उनको डरा धमका सकते हैं, उनके साथ साक्ष्यों छेड़खानी कर सकते हैं। इसलिए उनका बाहर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि उस पूरे एरिया में इन्होंने एक तरह का आतंक का माहौल बना रखा था, गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे ने। हम भी वहां पे कई आ रहे थे और हमने लोगों से बात की थी, तो कोई भी व्यक्ति इनके बारे में बात करने के लिए पहले पहले तैयार नहीं होता था। ये तो बाहर रहेंगे तो फिर किस तरीके से सही जांच हो पाएगी? जी, Charan Singh Sapra is also with us. He's a Congress spokesperson. Good afternoon, Mr. Sapra. क्या आप भी मानते हैं इस चीज को कि बेल दे देना आशीष मिश्रा को कतई सही नहीं है, क्योंकि पावरफुल लोग हैं, वो विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो पूरे इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ऐसे मौके पे और ऐसे सेंसिटिव मामले में वो अरेस्ट हुए थे काफी टाइम बाद, और उनको बेल मिल जाना, जैसे अभिमन्यु कोहर कह रहे, बहुत दुख की बात है आफ्टर व्हाट हैपेंड ऑन द 2nd of October।
बिल्कुल, ये बहुत दुख की बात है, द वे ही हैज गॉट द बेल, and I feel that the total responsibility lies on the prosecution. If the prosecution is weak in his arguments, then definitely the court will give a bail. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन पर बहुत प्रेशर होगा योगी आदित्यनाथ और मोदी का, और इस वजह से प्रोसिक्यूशन ढीला रहा और इसको बेल मिली है। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मेरे ख्याल से सेट हो रहा है, जो मोदी और योगी जो लॉ एंड ऑर्डर की बात तमाम सारे अपने प्रचार सभा में कर रहे हैं, तो क्या यही लॉ एंड ऑर्डर है? क्या इसी तरह से गरीब किसानों को कुचला जाएगा मोदी और योगी राज में, और फिर वो बेल पर छूट जाएंगे? 4-4, 5-5 लोगों के हत्यारे अगर इस तरह से छूटते हैं, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा उदाहरण नहीं है। ये लोकतंत्र नहीं, ठोकतंत्र चल रहा है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है बीजेपी द्वारा। इसका संज्ञान आज जो उत्तर प्रदेश की जनता मतदान के लिए जा रही है, वो भी संज्ञान में लेगी, और आने वाले दिनों में जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसका भी संज्ञान जनता लेगी कि किस तरह से योगी और मोदी ये जो डबल इंजन की बात करते हैं, ये डबल इंजन इस तरह से लोगों को तबाह करेगा, गरीबों को तबाह करेगा, कुचलेगा उनको, किसानों को कुचलेगा। ये एक उदाहरण सेट हो रहा है। और ठीक बीजेपी वाले कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी मोदी है तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल मुमकिन है कि एक हत्यारा भी छूट सकता है, उसको भी बेल मिल सकती है। जी बिल्कुल. So those are strong points that you're making, but one of the interesting things that you said, Mr. Sapra, is that the prosecuting agency must be questioned for not doing a thorough job, because as we know, the court is after all reliant on the evidence presented before it. Are you suggesting that there is pressure on that front, because of which the prosecuting agencies, the police, has not been able to furnish the required material, based on which bail could have been rejected? See, the pressure on the police as well as prosecution can be seen throughout the case. Like from day one, Mr. Mishra was, not arrested. He was arrested after 7 days. Then he was given a VIP treatment while investigation was going on. Thereafter, even his father, Ajay Mishra Teni, he threatened the reporters somewhere. And we have been continuously seeing that these people, the Mishra family, has been threatening the reporters. They have been threatening the farmers. They have been threatening farmers before this event happened also. So continuously we are seeing that somehow there has been a pressure on the police, on the prosecution right from day one. And that's why I feel the prosecution has gone weak and he has got the bill. Okay. This is deplorable, and Modi and Yogi has to answer this. So both Mr. Charan Singh Chapra and Abhimanyu Kohar is actually echoing each other's sentiments in saying that the prosecuting agency is operating under pressure. The fact that the BJP is ruling Uttar Pradesh, the state is going to polls now, but the fact that there could be pressure from the ruling party. Let me bring in Aman, advocate of the deceased farmers, who is with us. He's been pursuing this case from the Lakhimpur District Court. Yes, Mr. Aman, your thoughts on the bail that has been granted to Ashish Mishra. जी, मैं बताना चाहूँगा कि 18th को आशीष मिश्रा का बिल हाईकोर्ट में लगा हुआ था, और लाइव जो है कोर्ट चल रहा था, ऑनलाइन कोर्ट था उस टाइम पे हम लोगों का जी. तो हम लोग की बहस जो थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। तो इस चीज़ के लिए हमने नेक्स्ट डे 19 जनवरी को एक एप्लीकेशन कोर्ट में दी थी, रीहियरिंग एप्लीकेशन, कि दोबारा से बहस सुनी जाए, क्योंकि ऑर्डर रिजर्व हो गया था 18 को ही। हमको बाद में पता चला कि ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, तो रीहियरिंग की एप्लीकेशन हमने सबमिट की थी, लेकिन हम उसको वेट कर रहे थे कि रीहियरिंग के लिए हमको जो है मौका मिलेगा। तो हम लोग को रीहियरिंग का मौका नहीं दिया गया, और आज न्यूज़ आई कि जो है उनकी बेल जो है वो ग्रांट हो चुकी है। लेकिन जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं निकला है कि इंजरी को और फायर आर्म को कनेक्ट किया जा सके, ये कहा जा रहा है। दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि वो चला ही नहीं रहे थे वो व्हीकल, जिसके वजह से फार्मर्स कुचले गए। देखिए, ये रैश ड्राइविंग का मामला शुरुआत से इन लोगों ने बताया था, लेकिन एसआईटी ने बाद में चार्जेस जो हैं वो चेंज किए थे। मर्डर विद प्लानिंग बोल दिया था इसको, जो सेक्शन थे वो मर्डर विद प्लानिंग के हो चुके थे, रैश ड्राइविंग पहले थी। तो ये ग्राउंड्स तो हम इससे सेटिस्फाइड, जो बहस जो आर्गुमेंट जिस साइड में ले गए हैं जिस तरह से रैश ड्राइविंग की तरफ, वो ग्राउंड ही नहीं थे। सेक्शन चेंज हो चुके थे, मर्डर, लेकिन उसको दरकिनार हो गया है, ऐसा लगता है।
जी, तो आप ये भी कह रहे थे कि आपकी सुनवाई पूरी नहीं हुई, उस पे जरा बताएंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि सुनवाई पूरी नहीं हुई और बेल वर्डिक्ट आ गया? फिजिकल कोर्ट नहीं चल रहे थे, ऑनलाइन कोर्ट चल रहे थे, तो कनेक्टिविटी का इश्यू रहा 2-3 बार, तो जिसकी वजह से हमारी बहस नहीं हो पाई पूरी। इस संबंध में जो है हमने मतलब कोशिश की, 2-3 बार कनेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन हमारी बहस नहीं हुई। शाम को ये पता चला कि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जो है वो रिजर्व हो गए। इसी के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट डे फिर एप्लीकेशन जो है मूव की थी री हियरिंग के लिए, और उस पर सुनवाई होना बाकी थी। वो फाइल में सबमिट है, सर्टिफाइड कॉपी भी अब हम निकालेंगे कि हाँ हमारी एप्लीकेशन सबमिट थी री हियरिंग की और उसको सुना नहीं गया। लेकिन एज एन एडवोकेट ऐसा होता है? टिपिकली व्हाट हैपेंस, आई मीन इस तरह से विदाउट कंप्लीटिंग द हियरिंग, या व्हाट आर यू सजेस्टिंग? ऐसा क्यों हुआ होगा कि सुनवाई नहीं हुई पूरी? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लीगल मैटर्स में कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं कह सकता हूँ। बस ये है कि अब हम इसको अपोज करेंगे, तो उसी की तैयारी अब हम करेंगे इसको अपोज करने के लिए, क्योंकि मेरी यहाँ सुनवाई हुई नहीं है अभी तो। Okay. Amanji, thank you so much for joining us, for sharing your views. Of course, it would be disappointing for a lawyer who's arguing on behalf of the deceased farmers to see bail being granted to the prime accused in the Lakhimpur Kheri violence case.